नमस्कार। कभी यह सवाल मन में आया है कि आखिर एक इंसान का, समाज का और फिर पूरी दुनिया का आपस में रिश्ता क्या है? आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। भारतीय सोच की उस गहरी समझ को टटोलेंगे जो एक व्यक्ति यानी स्वयं से शुरू होकर पूरी दुनिया यानी संसार तक जाती है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये जो शब्द है समाज, सोसाइटी, इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये बस बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है या फिर इससे कुछ ज्यादा? भारतीय दर्शन इसका एक बड़ा ही फैसिनेटिंग जवाब देता है। इसके मुताबिक समाज सिर्फ लोगों का झुंड नहीं है, बल्कि इसे एक जीते जागते शरीर की तरह देखा गया है। सोचिए, एक ह्यूमन बॉडी की तरह, जहां हर ऑर्गन का, हर अंग का अपना एक जरूरी काम है ना, और सब मिलकर एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। ओके, तो अगर समाज एक शरीर है, तो फिर इस विशाल शरीर में एक अकेले इंसान की, एक इंडिविजुअल की लाइफ कैसी होनी चाहिए? इसके लिए भी भारतीय चिंतन ने एक पूरा ब्लूप्रिंट, एक पूरा खाका तैयार किया है। ये खाका शुरू होता है जीवन के 4 स्टेजेस से, जिन्हें आश्रम कहा जाता है। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य। ये स्टूडेंट लाइफ है, सीखने और डिसिप्लिन का समय। इसके बाद आता है गृहस्थ, जब एक व्यक्ति परिवार बसाता है, समाज में कंट्रीब्यूट करता है। फिर है वानप्रस्थ, जहां लोग अपनी जिम्मेदारियों से धीरे धीरे हटकर समाज को गाइड करते हैं। और आखिर में है सन्यास, यानी सब कुछ त्याग कर सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता। और सिर्फ स्टेजेस ही नहीं, इन स्टेजेस को जीते हुए 4 गोल्स भी हैं, जिन्हें पुरुषार्थ कहते हैं। ये लाइफ को बैलेंस करते हैं। देखिए, पहला है धर्म, यानी हमारी मॉरल ड्यूटीज। फिर है अर्थ, यानी वेल्थ कमाना, पर समाज के लिए। तीसरा है काम, यानी अपनी डिजायर्स को पूरा करना। और आखिर में है मोक्ष, इस पूरे साइकिल से लिबरेशन। ये चारों मिलकर ही एक कंप्लीट लाइफ बनाते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति के जीवन का नक्शा तो समझ आ गया, लेकिन समाज के लिए, उस बड़े शरीर के लिए, उसकी क्या ड्यूटी है, उसके क्या कर्तव्य हैं? और इन सभी ड्यूटीज के सेंटर में एक कॉन्सेप्ट है धर्म। अब देखिए, यहां धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या रिलीजन नहीं है जैसा हम आज समझते हैं। इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका असल मतलब है कर्तव्य, ड्यूटी, वो मॉरल कोड जो समाज को एक साथ बांध कर रखता है, जैसे एक पिता का धर्म, एक राजा का धर्म या एक सिटीजन का धर्म। इसी कर्तव्य के आधार पर क्लासिकल टेक्स्ट्स में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया, और इसकी तुलना भी शरीर के अंगों से ही की गई। ब्राह्मण, जिन्हें सिर यानी माइंड और नॉलेज का सिंबल माना गया। क्षत्रिय, जो भुजाएं हैं, यानी प्रोटेक्शन और गवर्नेंस का काम। वैश्य, जिन्हें जांघें माना गया, यानी कॉमर्स और एग्रीकल्चर। और शूद्र, जिन्हें पैर कहा गया, यानी सर्विस और लेबर। देखिए, शास्त्रीय ग्रंथों के मुताबिक इसका ओरिजिनल आइडिया समाज के कामों का एक फंक्शनल डिवीजन था। हाँ, ये बात और है कि समय के साथ इसकी व्याख्याएं और इसका रूप बहुत बदलता गया। और यहीं पे एक और बहुत ही यूनिक आइडिया आता है, ऋण का। ऋण यानी डेट या कर्ज। इस सोच के मुताबिक हम सब कुछ कर्ज लेकर पैदा होते हैं, जैसे देव ऋण यानी नेचर के प्रति हमारा कर्ज, ऋषि ऋण हमारे टीचर्स और ज्ञान के प्रति, और पितृ ऋण हमारे एंसेस्टर्स के प्रति। और अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीना इन कर्जों को चुकाने का एक तरीका माना गया है। अच्छा, तो इस पूरे सोशल स्ट्रक्चर से जो कल्चर बनता है, उसकी आत्मा कैसी है? चलिए इसकी कुछ खास बातें देखते हैं। इस कल्चर की जो सबसे कमाल की बात है वो है इसका बैलेंस। जरा सोचिए, एक तरफ वेद और रामायण जैसी हजारों साल पुरानी परंपराएं हैं जो आज भी जिंदा हैं, और वहीं दूसरी तरफ इसने डेमोक्रेसी, साइंस और मॉडर्निटी को भी खुले दिल से अपनाया है। कंटिन्यूटी एंड चेंज एक साथ। इस कल्चर के कोर में कुछ और भी गहरी चीजें हैं, जैसे आध्यात्मिकता, यानी फिजिकल वर्ल्ड से आगे बढ़कर सेल्फ नॉलेज की तलाश। दूसरी है सहिष्णुता, टॉलरेंस, यानी अलग अलग सोच और विश्वासों के लिए सम्मान। और हाँ, वो फेमस लाइन, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जहां इतनी सारी भाषाएं और परंपराएं मिलकर एक भारतीय पहचान बनाती हैं। तो व्यक्ति से समाज तक का सफर हमने देखा। अब हम इस सोच के, कह सकते हैं, सबसे ऊंचे पॉइंट पे पहुंचते हैं। एक ऐसी जगह जहां व्यक्ति, समाज और देश, ये सारी बाउंड्रीज टूट जाती हैं और पूरी दुनिया एक हो जाती है। ये आइडिया एक बहुत ही फेमस संस्कृत फ्रेज में छिपा है, वसुधैव कुटुंबकम। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। वसुधा मतलब पृथ्वी, एव मतलब ही, और कुटुंबकम मतलब परिवार। तो क्या मतलब हुआ? द एंटायर अर्थ इज वन सिंगल फैमिली। ये पूरी धरती ही एक परिवार है।
और ये कोई आज की नई बात नहीं है। ये आइडिया आता है महाउपनिषद से, जहां साफ साफ लिखा है कि ये मेरा है और वो पराया है। ऐसी सोच तो छोटे दिल वालों की होती है। जो बड़े दिल वाले हैं, उनके लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है। और जरा सोचिए, ये हजारों साल पुराना विचार आज के वर्ल्ड में कितना रेलेवेंट है। चाहे वो क्लाइमेट चेंज की लड़ाई हो, कोई ग्लोबल पैंडेमिक हो, या देशों के बीच कॉपरेशन की जरूरत हो, ये फिलॉसफी आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट हाल ही में भारत की G20 प्रेसिडेंसी का थीम भी तो यही था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये एक सफर था, एक अकेले इंसान से शुरू होकर पूरी दुनिया को एक परिवार मानने तक का। अगर इस पूरी सोच का निचोड़ निकालना हो तो वो है समष्टि, या जिसे हम कलेक्टिविज्म कह सकते हैं। एक ऐसी फिलॉसफी जहां मैं से ज्यादा जोर हम पर है। इंडिविजुअल फ्रीडम से ज्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंपॉर्टेंस दी गई है, ताकि समाज का बैलेंस बना रहे। और यहीं पर हम इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज की दुनिया जो आई, मी, माई सेल्फ पर, यानी मैं और मेरे अधिकारों पर इतनी ज्यादा फोकस्ड है, वो हम और हमारे कर्तव्यों पर बनी इस गहरी प्राचीन सोच से क्या सीख सकती है?